हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग दोस्त देख रहे थे चैप्टर 8.4 का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग कुछ कर चुके थे। इसमें दो चार क्वेश्चन उसके बाद देखेंगे, और जो क्वेश्चन किए थे दोस्त उसको पार्ट 1 करके वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। क्लियर मेरे दोस्त? आप लोग उसे भी देखिएगा, उसके बाद इससे कंटिन्यू कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पहले वीडियो जहां तक किए थे उसके आगे देखते हैं। क्लियर दोस्त? चलिए, तो हम लोग सॉल्यूशन बहुत इजी वे में देख रहे हैं। सर्व समीका का क्या, तो देखिए कहां तक देखे थे, शायद थर्ड फोर्थ का टोटल देख लिए थे। हाँ, सही विकल्प चुनिए, हम लोग देख चुके थे। फोर्थ के बाद फिफ्थ, यहां से हम लोग को करना है। क्लियर दोस्त? चलिए, देखिए इसमें बोले थे ना कि हम लोग को दो तीन बातों को ध्यान में रखना है, फिर सर्वसामिका का हम लोग आराम से सॉल्यूशन देंगे। तीन बातों को क्या ध्यान में रखना? सबसे पहला कि टेन कोड जहां मिले उसे साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करना सीखेंगे। जहां पे भी 1+tan² थीटा लगे उसको सेक स्क्वायर, अर्थात जो दो तीन फॉर्मूला है उसे यूज करेंगे, और कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे a+b के होल स्क्वायर, a² - b², या a+b के होल क्यूब, या a³ - b³। जो सारा फॉर्मूला हमने लिखा दिया उसको यूज करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला बोल रहा कि निम्नलिखित क्या बोल रहा दोस्त, कि निम्नलिखित सर्वसमीकाओं को सिद्ध कीजिए, अर्थात प्रूव कीजिए। तो प्रूव करने का मतलब क्या, कि जो हमारा एलएचएस में रहेगा दोस्त वही आरएचएस में ला देना है। कैसे? या तो आरएचएस को सॉल्यूशन करके एलएचएस में ले आना है, या एलएचएस के सॉल्यूशन करके आरएचएस के बराबर ला देना है। या कोई ऐसा भी क्वेश्चन के कंडीशन आएगा कि एलएचएस और आरएचएस दोनों का हल करना है, और कोई मिड पॉइंट पे आना है, जैसे कोई मध्य हल करते आएंगे, और कोई ऐसा बीच जगह जब पहुंचे दोनों साइड से कि दोनों एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर हो जाए, यही कंडीशन आएगा, और ज्यादा परेशानी होना नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन को एलएचएस से चलना है, आरएचएस ला देना है। कोई ऐसा क्वेश्चन हो उसको आरएचएस से चल के एलएचएस ला देना है। कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए उसे दोनों तरफ से साइड सॉल्यूशन करके बीच में इक्वल कर लेना है। क्लियर? चलिए, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। क्लियर? तो वही करा कि सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है और न्यून कोण है। हाँ, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में तो न्यून कोण के ही बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कोण ऑलवेज राइट एंगल, हमेशा समकोण है, तो बाकी जो दो एंगल रहेंगे वो न्यून कोण ही रहेंगे। तो न्यून कोण है। चलिए, अर्थात अब हमें आना है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के अगर होल स्क्वायर करें तो हमारा आएगा 1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा, अर्थात जो इक्वल की इधर एलएचएस और इधर रहा आरएचएस। अगर हम लोग एलएचएस से चलेंगे तो आरएचएस सिद्ध करना है। तो देखिए इसको करना क्या है, कुछ नहीं करना, हम लोग को चलना है एलएचएस से। क्या चीज से चलना है दोस्त? एलएचएस से। अर्थात एलएचएस हमारा ये है टोटल, इसी को सॉल्यूशन करना है और आरएचएस लाना है। करना क्या है, पहले बोले हैं कि जो भी कोट कोसेक या टेन दिया हुआ रहे उसे साइन और कॉस में चेंज करना है, पहला स्टेप। क्योंकि लोग यहीं से माइंड में लगता कि करे क्या, समझ नहीं आ रहा, तो सबसे पहले वो करना है। तो उसको करने के लिए कोसेक थीटा को अगर दोस्त हम लोग के बोले तो 1/sin थीटा लिख सकते हैं। यस सर। अब जब साइन थीटा लिख देंगे दोस्त, अब माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा, अब बटा साइन थीटा, बिल्कुल। अब पूरा के होल स्क्वायर, क्योंकि सर कॉट थीटा बराबर जानते हैं कि कॉस थीटा अब बटा साइन थीटा होता है बराबर कॉट थीटा, पढ़े नहीं है? क्योंकि साइन टेन के उल्टा होता है, और टेन थीटा बराबर हम लोग जानते थे साइन थीटा अब बटा में कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, अगर इसको हम करें दोस्त, तब देखिएगा अगर हम इसको एलसीएम ले ले तो साइन थीटा के एलसीएम साइन थीटा। क्लियर? अब देखिए साइन थीटा एलसीएम आइए वहीं यहां हो जाएगा 1 - cos थीटा, और टोटल के क्या हो जाएगा दोस्त, तो होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए अगर हम इसको a - b के होल स्क्वायर पे तोड़े तो होगा a² - b a² + b² - 2ab। लेकिन
अब क्या करना है, हमको आरएचएस लाना है, तो ध्यान में रखना है कि 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ लाना है, अर्थात इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ने पे और एक परेशानी में हम लोग पड़ जाएंगे, क्योंकि हमें 1 माइनस कॉस थीटा ही लाना है, अर्थात ये 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिखा हुआ है, इसको एक बार हटाना है। तो उसको क्या करेंगे कि इसको 1 माइनस कॉस थीटा को होल स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल। चलिए अब बटा में, अगर ये दोनों जब पूरा होल स्क्वायर रहता तो ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो नीचे के अगर स्क्वायर कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए जब ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया तो हम लोग इसको एक कर सकते हैं दोस्त, एक बार क्या, तो एक बार एक कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर जानते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, तो कैसे हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रखें तो साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस उधर जाए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो यहीं पे साइन स्क्वायर के थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस थीटा रखें तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर मेरे दोस्त। अब देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहने का मतलब क्या हो गया कि कुछ नहीं तो इस पे भी स्क्वायर हम मान सकते हैं कि एक पे भी स्क्वायर है, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। और हम जानते हैं सर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं एक बार 1 प्लस कॉस थीटा, अगर इसको ए मान ले इसको बी, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अर्थात मेरे दोस्त इसको हम लिख सकते हैं, इसको मिटा दें या रुको 1 मिनट, चलो यहीं पे लिख देते। क्लियर मेरे दोस्त। देखो यहां तक हो गया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऊपर वाला को जस के तस 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा। अब देखिए ये बोले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात एक बार जोड़ तो 1 प्लस कॉस थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर मेरे दोस्त। अब जरा ध्यान से देखिए कि ऊपर भी गुना में नीचे भी आपस में गुना में, अर्थात तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, हमारा बचा क्या, तो ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा, अब बटा में नीचे में बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। और ये जो हम लोग एलएचएस को हल करते आ रहे थे और ये हमारा मिल गया जो ये आरएचएस के बराबर है। किसके बराबर है, आरएचएस के। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, आरएचएस है ना, हम लोग हल किसको किया, एलएचएस को। अर्थात हम लोग आसानी पे हमें ये कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर हो गया आपस में आरएचएस। यही तो है सिद्ध करना, साबित करना। क्लियर मेरे दोस्त। तो कितना इजी वे में बना, हमें यूज क्या किया, कुछ नहीं सर, जो कोसेक कॉट था उसको साइन कॉस के फॉर्म में चेंज कर दिए, उसके बाद a माइनस बी के होल स्क्वायर कर दिए, बोले थे ना कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूले हमें यूज करना होगा, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यूज करके इसका सिद्ध कर दी। क्लियर मेरे दोस्त। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 5 का ही है सेकेंड। क्लियर मेरे दोस्त। चलिए जब हम लोग सेकेंड है, सेकेंड क्या कर रहा है देखिए ध्यान से, cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos a बराबर 2 सेक a होगा। अर्थात अगर हम इसको एलएचएस और आरएचएस की बात करें दोस्त, क्लियर, तो हम लोग चले तो वही सिद्ध करना, अर्थात इतना बराबर हमें लाना है 2 सेक a लाना है ना, तो हम लोग एलएचएस से चलते हैं, आराम से एलएचएस से चलेंगे और आरएचएस लाएंगे। तो देखिए ध्यान से देखना कि अगर हम लोग इसको एलसीएम ले ले आपस में तो कुछ काम बन सकता है, तो एलसीएम लेते, क्योंकि ये tan cot है नहीं कि साइन के फॉर्म में चेंज करे, तो हम लोग क्या करते हैं पहले एलसीएम लेते हैं खुद साइन कॉस के फॉर्म में। तो जब एलसीएम लेंगे दोस्त तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, ये देखिएगा ध्यान से कि एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर में दोस्त। अब देखिए जब ए एलसीएम आ गया तो यहाँ पे 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, कॉस ए नहीं है,
तो कॉस ए से गुना अर्थात कॉस स्क्वायर ए, क्लियर, प्लस। अब देखिएगा यहाँ कॉस ए है, कॉस ए, लेकिन 1 प्लस साइन ए नहीं है, तो 1 प्लस साइन ए से गुना करेंगे, तो 1 प्लस साइन ए ऑलरेडी पहले से है, अब फिर गुना कर देंगे 1 प्लस साइन ए से, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्लियर मेरे दोस्त, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। देखिए अब क्या होता है ना कि सर अब क्या करें, तो अब यही करना है कि ए स्क्वायर और ए प्लस बी के होल स्क्वायर दोनों की क्या करते हैं दोस्त, तो हम लोग तोड़ते हैं। तो जब तोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो कुछ नहीं सर, हमको तो 2 से के लाना ही है, तो हम कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए रहने देते हैं, क्या कॉस स्क्वायर ए ही रहने देते हैं, क्लियर, प्लस। अब ये 1 प्लस साइन है कि अगर इसको ए मान ले इसको बी मान ले तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर है, और हम जानते हैं कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर मेरे दोस्त, अर्थात ए के जगह पर 1 है तो 1 के स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर साइन ए स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, क्लियर। अब देखिए बटा में नीचे में सर कुछ है, कुछ नहीं है सर, इसको कुछ नहीं तो ऐसा ही छोड़ देंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से आप देखिएगा कि सर कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों जोड़ में है सर, तो ये दोनों का मान 1 होता है, यही बात को ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सर कि वो 1 होता है, तो क्यों नहीं सर ये दोनों की जगह पे 1 लिख दिया जाए, बिल्कुल, चलिए तो हम लिख देते हैं, तो ये दोनों की जगह पे 1 प्लस ऑलरेडी पहले से 1 प्लस 2 साइन ए, यहां तक कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, बटा में 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, चलिए देखिए अब आ गया दोस्त हम लोगों का रिजल्ट, तो बोलिए कैसे सर। अब जरा ध्यान देखिएगा, अगर एक और एक को जोड़ दें तो 2 हो जाए, तो लिख देते हैं सर 2 प्लस 2 साइन ए बटा सर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा सर दोनों में है सर, तो 2 कॉमन ले लेते हैं सर, तो 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, देखिए यहां 2 था, 2 बाहर तो ये 1 बचा, यहां 2 गया तो साइन ए बचा, बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सर आपस में ये मल्टीप्लाई है, गुना है, और नीचे भी आपस में गुना है, अर्थात ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए आपस में कैंसिल, तो ऊपर में बचा 2 नीचे में बचा कॉस ए, अच्छा सर बोल सकते हैं हम कि 2 बटा कॉस ए है, क्लियर है। हमको लाना क्या है सर 2 सेक के, अर्थात 2 आ गया, अब कॉस को सेक के फॉर्म में लाना है, तो मेरे दोस्त आपको पहले ही बताए हैं कि 1 बटा कॉस ए बराबर होता है सेक ए, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो सर हम 2 को ना लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटा, चलिए 2 गुना 1 बटा कॉस ए नहीं लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, अब बटा में कॉस ए। अब देखिए इतना की जगह पे अभी बताएं सेक ए होता है, तो हम डायरेक्ट ना लिख देंगे 2 सेक ए, क्लियर मेरे दोस्त, ये हमारा क्या है सर, तो ये सर आरएचएस लाना था, क्या लाना था, तो आरएचएस हमारा आ गया, आरएचएस आ गया, अर्थात हम लोग आराम से कह सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, क्लियर मेरे दोस्त, यहाँ कोई दिक्कत। एलएचएस अगर बोले हिंदी मीडियम वाले तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अर्थात तो ये हो गया क्या, बायां पक्ष और दायां पक्ष, क्लियर, अर्थात लेकिन बोलने में सुविधा एलएचएस आरएचएस ही होगा, क्लियर, ज्यादा दायां बायां जाइएगा तो कोई कोई ऐसा इंग्लिश का लैंग्वेज है ना जो अच्छा लगता है हिंदी से, ठीक। तो हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 2 देख लिए, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, आप लोग देख लीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, क्लियर। अब चलिए आगे, आगे क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, बोला कि tan बटा 1 माइनस कोट ए प्लस कोट ए बटा 1 माइनस tan ए बराबर होगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। और देखिए क्वेश्चन में आपको इस टाइप के संकेत दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जो आपको बता रहे हैं। क्या संकेत बोल रहा है कि व्यंजन को साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में लिखिए। तो ये मेरे दोस्त संकेत ये अभी दे रहा, और हम लोग पहले से ही बताते आ रहे हैं, जिस टाइम से वीडियो स्टार्ट किए हैं सर्वसमीकाएं वाले, उसी टाइम से, कि टेन और कॉस को हमेशा साइन और कॉस में बदलिए, टेन और कॉट को, या कोसेक को या सेक को साइन कॉस में बदलिए, उससे इजी होगा। तो ये संकेत दे रहा, लेकिन हम लोग पहले से जानते हैं इसके बारे में। क्लियर? तो हम लोग क्या क्या करना है कि एलएचएस से चलना है और आरएचएस ला देना है। तो चलिए एलएचएस से चलते हैं। क्या एलएचएस है? तो देखिए बोला tan थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर होगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा को। तो करना क्या है मेरे दोस्त, पहले साइन कोस में चेंज करें। तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अब बटा में कोस थीटा। क्लियर मेरे दोस्त? अब देखिए इसके बाद क्या है, बटा है, तो हम लिख देंगे दोस्त बटा, तो बटा हो गया। अब देखिए एकदम इतना इजी वे में समझना है ना कि कंफ्यूज नहीं होना। अब 1 माइनस कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा अब बटा साइन थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए बीच में प्लस है, प्लस इस्तेमाल कर लिए। कोट थीटा को क्या लिखेंगे, तो tan के अपोजिट अर्थात कोस थीटा अब बटा में लिखेंगे साइन थीटा। क्लियर? अब देखिए अब क्या करेंगे कि बड़ा ब्रैकेट इसमें भी, तब बड़ा ब्रैकेट। क्लियर? अब देखिए बड़ा बट्टा। अब देखिए अब क्या करेंगे, tan थीटा को 1 माइनस साइन थीटा अब बटा में लिखेंगे क्या, cos थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब सर हम बार बार बताए हैं, कुछ नहीं करना, सबसे पहले जहां एलसीएम बुझा एलसीएम लेना। तो इसको एलसीएम और इसको एलसीएम, ऊपर वाला को सही छोड़ देंगे, तो हो जाएगा साइन थीटा बटा में cos थीटा। क्लियर में दोस्त? और बड़ा ब्रैकेट ये हो जाएगा साइन थीटा, एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा। क्लियर? साइन थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्लस है सर, प्लस लिख दिए। अब देखिए अब क्या करना है कि कॉस थीटा ऊपर को सही रहने देते हैं, कॉस थीटा अब बटा में साइन थीटा। क्लियर? उसके बाद बटा। क्लियर? क्या है, तो बटा में क्या है दोस्त, वो अगर cos थीटा हम लोग एलसीएम लेते हैं तो यहां पे मिल जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर हम लोग इसको आपस में बदल दें, क्या करें, बदल दें, इसको आपस में क्या करें, पलट दे दोस्त, तब क्या आएगा, तो देखिए तब क्या होगा, तब ये हो जाएगा मेरे दोस्त कि ऊपर वाला को कोई छेड़छाड़ नहीं, तो साइन थीटा बटा cos थीटा, कोई छेड़छाड़ नहीं, बड़ा ब्रैकेट के बदला में गुना, ये आपस में बदलेगा तो ऊपर जाएगा तो साइन थीटा और बटा में साइन थीटा माइनस cos थीटा। क्लियर? इसका काम कर दिए दोस्त, इसको ऐसे ब्रैकेट में रख लेते हैं, इसका हो गया प्लस, तो प्लस लिख लेंगे। यहां तो ऊपर वाला में कोई छेड़छाड़ नहीं, cos थीटा बटा साइन थीटा। क्लियर दोस्त? ये बड़ा ब्रैकेट के बदले में मल्टीप्लिकेशन गुना, ये आपस में चेंज, तो cos थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। तो देखिएगा आप ध्यान से, 1 माइनस साइन थीटा होगा नहीं, यहां देखो cos से cos, यहाँ cos थीटा होगा ना दोस्त, ये सब थोड़ा ध्यान देना है। क्लियर? ये हो जाएगा cos थीटा, क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस, देखिएगा यहां से एलसीएम लिए थे ना, तो ये cos थीटा ना हो जाएगा। क्लियर? चलिए अर्थात cos थीटा हो गया, तो यहां हो जाएगा cos थीटा, क्या हो जाएगा, cos थीटा। अर्थात क्या है दोस्त, तो पलटेंगे तो ऊपर में cos थीटा बटा में cos थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए अब देखिए इस प्रकार से हो गया, तो देखिए ऊपर ऊपर आपस में गुना, ऊपर ऊपर आपस में गुना, तो cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, यहां पे भी साइन स्क्वायर थीटा। तब क्या होता है, देखिए देखिए क्या होता है, चलिए मेरे दोस्त
अब देखिए ऊपर ऊपर गुना करेंगे साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा नीचे में गुना करें तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्त कि ये प्लस है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटा यहां देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर देखिए हम लोग एलसीएम लेना चाहेंगे तो यहां से देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अर्थात यहाँ पे साइन है पॉजिटिव और यहाँ पे है निगेटिव। अगर हम साइन को निगेटिव करें तो माइनस कॉमन ले लें, कोई दिक्कत नहीं सर। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हमारा माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा बाहर में साइन थीटा इंटू ये जो कॉस प्लस में है, जो कॉस माइनस में हो जाएगा कॉस थीटा, अब प्लस में हो जाएगा साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। ये क्यों किए? ये इसलिए किए ना मेरे दोस्त कि जब आप एलसीएम लेंगे तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस के आगे माइनस, कॉस के आगे माइनस, साइन पॉजिटिव माइनस कॉमन लेने से जब वापस इसको अगर गुना करें तो हमारा यही मिलेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस कॉस थीटा माइनस प्लस माइनस माइनस साइन थीटा। क्लियर मेरे दोस्त? तो ये कर दिए। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि अगर हम एलसीएम ले सर तो क्या क्या एलसीएम होगा। तो सबसे पहले तो ये माइनस है तो ये प्लस, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस के चिन्ह। एक मिनट, और उसके बाद क्या होगा कि सर ये साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा सेम है तो इसका एलसीएम एक ही निकलेगा सर। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अलग अलग है तो इसका एलसीएम मल्टीप्लीकेशन हो जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्त जब 1/2 गुना 3 रहे प्लस 1/3 गुना 4 रहे, मैटर को समझना, या 3 गुना 5 कर देते हैं। क्लियर? 1/3 गुना 5, तो हम लोग एलसीएम क्या निकालेंगे दोस्त? जो सेम है 3 का एलसीएम 3, और ये 2 5 अलग अलग है ना तो ये दोनों को आपस में गुना, अर्थात 2 गुना 5, इन्हें एलसीएम निकालेंगे। अर्थात 5 दूनी 10, 10 ये 30। क्लियर? अर्थात 15 6 का एलसीएम अगर कहेंगे तो 30, ऐसे भी चेक करेंगे। तो यही नियम यहां लागू करेंगे कि जो मिल रहा है उसको ए को लिखेंगे, जो नहीं मिल रहा उसको आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्लियर में? तो चलिए, तो यही यूज करके अगर हम लोग करें तो क्या होगा ये देखिए, तो ये हो जाएगा ना कि साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? पहले एलसीएम ले लेते हैं। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए, तो जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बोले ना जो अलग अलग है उसको आपस में मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों सेम है तो ये को एक लिख लेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? और उसके बाद बटा। अब देखिएगा ये देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अर्थात कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा, इसमें साइन नहीं है, इसमें साइन नहीं है तो यही साइन से गुना, ये ऑलवेज पहले से ही स्क्वायर में है तो हो जाएगा साइन क्यू थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बोले थे प्लस माइनस माइनस के चिन्ह तब माइनस, साइन थीटा इंटू कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस में कॉस थीटा, अर्थात ए और ए मिल रहा, साइन से साइन भी मिल रहा लेकिन कॉस नहीं मिल रहा तो कॉस से ही गुना, अर्थात कॉस क्यू थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब मैटर कहां फंसा, हमको 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा लाना है। ये क्या ला रहे हैं सर? कोसेक सेक तो नजर ही नहीं आ रहा, तो अब नजर आएगा दोस्त। अगर हम इसको एक क्यू माइनस बी क्यू पे तोड़े तो हमारे पास क्या सीन मिलेगा ये देखिएगा। तो अगर एक क्यू और बी क्यू पे तोड़े दोस्त तो हम लोग को ये मिलेगा कि सर पहले तो हम एक क्यू बी क्यू को फॉर्मूला सीखेंगे। तो एक क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला बताए थे कि सर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अब इसको याद रखना होगा, याद नहीं रहेगा तो वही परेशानी है मेरे दोस्त। तो अब देखिए हम लोग तोड़ेंगे जब डायरेक्ट तो लिख देंगे ए क्यू अर्थात ए माइनस बी, अर्थात ए क्यू की जगह पे साइन थीटा कोस थीटा, तो ए माइनस बी अर्थात साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर या प्लस ए बी, तो ये भी करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर अर्थात कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब बटा में
बटा में क्या है दोस्त? तो बटा में है cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा मेरे दोस्त, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे मिल रहा है मेरे दोस्त। अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग O1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? O1। तो अब तो ये पीडीएफ है दोस्त, स्पेस भी नहीं है। क्या करते हैं कि हम लोग एक पेज ले लेते हैं। क्लियर? नहीं तो क्या करें दोस्त, आप लोग इधर ए वाला आप लिख लीजिए और इसको इरेज कर देते हैं। क्लियर? क्योंकि नोटपैड है नहीं, पीडीएफ है तो परेशानी होगा। लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इस साइड मिटा देते हैं। क्लियर? चलिए अब देखिए क्या करते हैं। ये इस साइड मिटाने के लिए अब देखिए, अब देखिए यहां से अब हम लोग चलेंगे दोस्त। क्लियर? यहां से चलेंगे यहां। क्लियर? क्या है? तब देखिए क्या है कि साइन साइन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू, अब देखिए बोले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्त? O1। तो लिख देंगे O1 प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बटा में अब देखिएगा, अब क्या है नीचे में? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू एक क्या है दोस्त? तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा सर, ये भी आपस में ऊपर में गुना नीचे में गुना, और इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल। क्लियर? अब देखिए जब ये कैंसिल हो गया तो ऊपर में बच गया O1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में नीचे में ये बचा दोस्त कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर मेरे दोस्त? अब देखिए करना क्या है सर, हमको लाना है O1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब इसको अगर सेपरेट कर दें तो ये हो जाएगा दोस्त O1 बटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटा में कोस थीटा इंटू साइन थीटा। सेपरेट कर दिए। अर्थात कहने का अर्थ कि जब एक प्लस कहने का अर्थ है सर दोस्त कि जब एक प्लस दो बटा में 6 रहे तो हम इसको ना लिख सकते 1 बटा 6 प्लस 2 बटा 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, यही यूज कर दिए। अब देखिए एक क्या हो गया ना दोस्त कि O1 बटा कॉस O1 बटा साइन, कि कहने का अर्थ कि जब ऊपर ले जाएंगे तो ये कॉस बन जाएगा सेक थीटा इंटू कोसाइन बन जाएगा कोसेक थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये आपस में कट के O1 क्या O1 अर्थात प्लस O1, और यही आरएचएस में आपको देखने को मिल रहा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1, प्लस पहले है तब पहले लिख लीजिए ना, जोड़ के क्रमिन्वय नियम, या तो 2 प्लस 3 लिखिए या 3 प्लस 2 लिखिए, कोई अंतर नहीं। क्लियर? वही कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। और यही हमारा आरएचएस है। क्या है दोस्त? आरएचएस। अर्थात हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि एलएचएस है जो आरएचएस के बराबर है, और यही हो गया प्रूव्ड। क्लियर हो गया? क्लियर मेरे दोस्त? देखिए ये सॉल्यूशन थोड़ा लॉन्ग जाता है। क्यों लॉन्ग जाता है? क्योंकि हम एक एक स्टेप आप लोग बताते, हम बताते हैं आप लोगों को। आप क्या कीजिएगा जब बनाने लगिएगा तो बहुत सा स्टेप आप डायरेक्ट कीजिएगा। जैसे यहाँ हमको क्या था प्लस माइनस, यहाँ पे आप एक क्यूब एक क्यूब डायरेक्ट रखते, यहाँ जो हम एक स्टेप लिखे साइन स्क्वायर प्लस कॉस, अब डायरेक्ट एक लिख दीजिएगा। ये सब क्या होगा? प्रैक्टिस करने से। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोग ये देख लीजिए बढ़िया से। चलिए अब देखिए, चलिए थर्ड तक देख लिए थे, थर्ड के बाद दोस्त फोर्थ।
चलिए फोर्थ में चलना है दोस्त। फोर्थ क्या कर रहा ये देखिए, तो फोर्थ बोल रहा कि 1+sec बराबर साइन स्क्वायर है बटा 1 माइनस कॉस है। अब देखिए इसमें भी संकेत दे दिया, क्या दे दिया कि बामा पक्ष और दाया पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। अर्थात इसका कहने का अर्थ ये है कि हम लोग एलएचएस को हल करके कुछ देर रुक जाएंगे, फिर आरएचएस को हल करेंगे, उसको भी रोकेंगे, तब देखेंगे बीच में कि दोनों का मान बराबर आ रहा, तो वहां पे भी बोलेंगे सर्वसामिका प्रूव्ड है, साबित हो गया। क्लियर? तो वही करते हैं, एलएचएस से हम लोग चलते हैं। क्या चीज से चलते हैं? एलएचएस से। तो पहले ही बोले थे एलएचएस में करेंगे क्या, तो पहले बोले थे कि सर जहां पे भी नजर आ जाए ना सेक कोसेक, उसको साइन में बदलेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं सर O1 प्लस O1 बटा कॉस ए, लिख दिए। अब देखिए पूरा के बटा, तो बटा सेक को लिख देंगे O1 बटा कॉस ए, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ऊपर को एलसीएम ले सकते हैं, तो कॉस एलसीएम हो जाएगा, हो गया एलसीएम। अब देखिए अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, कॉस ए प्लस O1। अब देखिए ब्रैकेट के नीचे आते हैं, बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा बटा के नीचे आएंगे तो कुछ नहीं है, 1 बटा कॉस ए है। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब इसको थोड़ा सा करें दोस्त, तो बोले हैं कि ऊपर में कोई छेड़छाड़ नहीं, ऊपर में हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो जब कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो लिखेंगे कॉस ए प्लस O1 बटा कॉस ए। क्लियर? अब देखिए अब इसको ये बटा के बदले गुना, और इसको आपस में पलटेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए बटा में नीचे एक। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये कोसे से कोसे कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास बच गया सर, वो बच गया कॉस ए प्लस O1। अर्थात जब हम एलएचएस हल किए तो हमारा पास एलएचएस आ गया कॉस ए प्लस O1, कॉस ए प्लस O1। अब हम थोड़ा आरएचएस को हल करते हैं और आरएचएस से भी ट्राई करते हैं कि हमारा आ जाए कॉस ए प्लस O1। क्लियर? तो मजा आ जाएगा। क्लियर? हाँ। अब देखिए जब हम लोग आरएचएस हल करेंगे तो आरएचएस से चलेंगे, तो आरएचएस सर ये तो सेक था तो 1 बटा कॉस से बदल दिए, अब ये तो खुद साइन स्क्वायर है, तो क्या कीजिएगा, करेंगे ना। वो हम करेंगे ये कि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, रट जाना है। ये आता है कहां से, तो यहां से आता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 से। क्लियर? तब यही करेंगे, तो साइन स्क्वायर ए की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब बटा में 1 माइनस कॉस ए। यहां तक कोई दिक्कत? सर ये पे भी कुछ नहीं तो इसको भी स्क्वायर लिख सकते हैं, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर मेरे दोस्त? तब इसको कर देंगे 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। क्लियर? बटा में 1 माइनस कॉस ए। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, ऊपर में गुना और नीचे में 1 माइनस कॉस है, तो ये 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस से कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस कॉस ए। और शायद मेरे दोस्त अभी हम लोग ये आरएचएस आया, ये क्या आया, आरएचएस, और हम लोग जब एलएचएस भी सॉल्यूशन किए तो आया कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए, इसको भी लिख सकते हैं 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2। क्लियर? अर्थात कहने का यार कि हमारा एलएचएस बराबर हो गया आरएचएस का, क्या चीज का, आरएचएस का, और वो बराबर क्या आया, तो ये आ गया 1 प्लस कॉस ए। क्लियर? यहां तक एकदम इजी है, बहुत शॉर्ट है, कुछ नहीं हुआ, साइन कॉस को फॉर्म में तोड़ देना है और उसको ए साइन स्क्वायर की जगह पे ए को फॉर्मूला यूज कर लेना है कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। क्लियर मेरे दोस्त? अब चलिए, अब जब क्लियर हो गया तो हम लोग आगे चलेंगे। चलिए ये आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है ना दोस्त, अब 5 पे चलेंगे। किस पे? 5। चलिए चलो मेरे दोस्त, एक वीडियो जो है ना दोस्त काफी लंबा हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग इतना ही तक रखते हैं, इसको 4th तक रखते हैं, और 4th के सॉल्यूशन इसका पार्ट 3 लेकर आएंगे, वो 5 से देखेंगे मेरे दोस्त। क्लियर? तो चलिए एंजॉय कीजिए, ये सॉल्यूशन थोड़ा लगेगा क्योंकि सिद्ध करने वाला है,
आप लोग एक दो बार ट्राई कीजिएगा, इजी वे में बन जाएगा। क्लियर? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।